नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात स्टेट काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सोमवार को सूरत में राज्य का पहला अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें कई इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जुटे। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था 25 नवंबर 2003 को भारत सरकार द्वारा जारी उस आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन जिसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दी थी। इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश शर्मा व गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सूरत शहर के उप महापौर डॉक्टर नरेंद्र पाटिल और डॉक्टर सुंदर सिंह चौहान। और इस अधिवेशन में गुजरात राज्य काउंसिल के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है, जिसमें चेयरमैन के तौर पर EH डॉक्टर अब्दुल रहमान खान, वाइस चेयरमैन डॉक्टर अकीला रफीक खान, प्रमुख निरंजन राम और डॉक्टर सचिव गोविंद बोरले को नियुक्ति की गई। डॉक्टर संदीप गुप्ता ने कहा कि 2003 का केंद्र सरकार का आदेश अगर पूरे देश में लागू हो जाए तो लाखों पेशेंटों का बहुत कम खर्च में अच्छा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर एसोसिएशन गुजरात सूरत से दिनेश चौहान के साथ हेमेंद्र चंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? डॉक्टर राकेश शर्मा। सर, आप क्या हो और किस तरह का यहाँ प्रोग्राम तक आपको जानकारी दीजिए। मैं बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन का मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ और इलेक्ट्रोपैथिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं पदाधिकारी हूँ। यहाँ गुजरात स्टेट का मैं इंचार्ज बनाया गया हूँ। सर, किस तरह का प्रोग्राम आज सूरत में रखा गया था और इसका मोटिव क्या रहा? गुजरात में इलेक्ट्रोपैथिक को लेकर के जो उठा बैठक थी कि क्या है, कैसे क्या है, एक तो उसके बारे में चर्चा करनी थी लोगों से, दूसरे यहाँ एसोसिएशन को मजबूत करना है। यहाँ जो इलेक्ट्रोपैथिक एसोसिएशन ऑल इंडिया उसका आज अधिवेशन कराना था, जिसमें हमारे डॉक्टर अब्दुल रहमान जी चेयरमैन घोषित हुए हैं, डॉक्टर गोविंद बरोल जी जनरल सेक्रेटरी और बहन अकीला रफीक जी ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और तो शीघ्र ही पूरी कमेटी स्टेट की बनने के बाद प्रत्येक जनपद में एसोसिएशन कमेटी बनाई जाएगी जो इलेक्ट्रोपैथिक के लिए संघर्ष करेगी और सरकारी बोर्ड गठन के लिए गवर्नमेंट से मांग करेगी। सर, आपने जिस तरह से आज अधिवेशन किया इलेक्ट्रोपैथी को लेकर, तो आप कई सारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अधिवेशन? सभी डॉक्टर्स मैसेज क्या, डॉक्टर स्वयं में क्वालिफाइड होता है, उसको मैसेज देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि डॉक्टर्स को सेवा भाव से, हमारे इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर को सेवा भाव से काम करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं। अन्य डॉक्टर्स अन्य पैथियों में जो सेवा भाव खत्म हो गया है, व्यवसाय शुरू हो गया है, तो समाज में गरीब तबके भी लोग हैं, उनको सेवा देने का काम हमारी इलेक्ट्रोपैथ करेगी। बाकी तो व्यवसाय है, आप सब जान ही रहे हो, तो सेवा भाव से काम करें। सर, जिस तरह से इलेक्ट्रोपैथी को क्षमता की नज़र से देखा जाता है, कई बार कई तरह की दिक्कतें भी आती है इस तरह के डॉक्टरों को, तो आपका किस तरह के प्रयास है कि इसे सुधार किया जाए इसमें? देखिए, हमारी एसोसिएशन उसी पर काम कर रही है, लेकिन अब एक वो कहावत है ना कि जो गड़बड़ कर रहा है उसको तो कंट्रोल करने के प्रशासन और जनता ही कुछ कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम यदि किसी से कहते हैं कि तुम गड़बड़ हो या आप गड़बड़ कर रहे हो, तो वो हमारे कहने तो नहीं मानेगा। उसको जनता को और प्रशासन को, मतलब जनता को उसको देखना चाहिए और प्रशासन को उसको सुधारने का काम करना चाहिए। अब जनता और प्रशासन उसको नहीं देख रही है, चमक दमक में या बहकावे मार रही है, तो उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। बस ये है कि हम अपने को शुद्ध रखें, अपने को नियमानुसार वैधता की श्रेणी में लाएं और जनता की सेवा करें। सर, आपका नाम? मेरा नाम EH डॉक्टर अब्दुल रहमान खान है। मैं यहाँ पे गुजरात स्टेट काउंसिल का चेयरमैन हूँ। यहाँ पर हमें जो है अभी भी जो लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करना है और प्रैक्टिस जो ट्रांसपेरेंट करनी है, इस्टेब्लिश करनी है। और बहुत से लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाना है। विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ बहुत से डॉक्टर, लेकिन अभी हमारे वहाँ काउंसिल के अंदर सिर्फ 42 ही प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन किया है। उनको एक डाउट है कि ये है रिकग्नाइज है, कैसा नहीं है, गवर्नमेंट बॉडी है कि नहीं है। तो EHMI जो है गवर्नमेंट एक तरीके से कहें
एलोपैथी को भी रिकग्नाइज नहीं की गई है, लेकिन जो बॉडी है वो रिकग्नाइज हो चुकी है। और जो भी लोग रिकग्नाइज बॉडी के साथ एफिलिएशन लेकर या अथराइजेशन लेकर के प्रैक्टिस करेंगे वो वही लीगल प्रैक्टिशनर्स कहे जाएंगे, अन्यथा वो इलीगल और इनवैलिड प्रैक्टिशनर्स कहे जाएंगे। और उनके खिलाफ समय समय पे जो कार्रवाई होती रहेगी। हम भी प्रशासन के साथ मिल करके, जैसे कि हेल्थ विभाग है और पुलिस विभाग है और भी जो विजिलेंस सेक्शन है, मिल करके उनके ऊपर रेड डालने का काम करेंगे। ठीक। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।